जो जो मुसलमान रेडिकलाइज्ड ये पड़ेगा वो दहशतगर्द ही बनेगा, चाहे वो भले किसी भी मुकाम पे पहुंचे वो एक दहशतगर्द ही बनेगा, इससे सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि इसके खून में लिखा हुआ है, उसकी आइडियोलॉजी ये है। आप आइडियोलॉजी चेंज तो नहीं कर सकते, कभी मुसलमान सही इंसान हो ही नहीं सकते, ये तो दहशतगर्द ही हो सकते हैं। इनकी किताबें बैन की गई, इनके दरसगाहों पे छापे डाले गए, इनके हर एक उनके मकानात या सारी सर्च करें, इस वक्त भी सर्च चल रही है जम्मू कश्मीर में, कंडक्ट रेड्स हो रही है सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लाम है, ताकि ये रेडिकलाइज्ड जितने भी जमात जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को खंगाला जाए। आप कोई भी नाम दो, अंसार गज़वुल हिंद हो, लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, माटी तो एक ही है ना इनका कि हमारे देश में आके दहशतगर्दी करना। जैसे जाकिर मूसा भी खुद इंजीनियर थे, अयमन अल ज़वाहिरी इंजीनियर थे, अल-कायदा के चीफ इंजीनियर थे। इंसानों को मारना कौन सी एजुकेशन है? इनके घर वाले अगर कह रहे हैं इनोसेंट है तो बम का है इनके यहाँ से मिला। आप मुझे बताएं, अगर ये इनोसेंट होता तो फरीदाबाद कांड में क्या करता? दिल्ली के लाल किले में एक कार में धमाका होता है, धमाके से कई जाने जाती हैं। इसके तार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। तब पता चलता है कि एक नया मॉड्यूल आया है जिसे नाम दिया गया है फरीदाबाद मॉड्यूल, लेकिन इसकी जड़ें भी एक बार फिर कश्मीर की ओर जाती हुई नज़र आती है। अनंतनाग और पुलवामा के डॉक्टर्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी जिससे देश दहल सकता था। इसमें एक ग्रुप का नाम आया है जिसका नाम है अंसार गज़वतुल हिंद। इसका मकसद इस्लाम का रूल स्थापित करना है। इसका फाउंडर जाकिर मूसा था, जिसे 2019 में एजेंसीज द्वारा, आर्मी द्वारा मार गिराया गया था, लेकिन उसके बाद उसका यूं एक्टिव होना किसी बड़े घटना का संकेत है। इस विषय पर सारी चर्चा करेंगे। हमारे साथ शेख साहब हैं, वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सर, शांति लंबे समय तक रही कश्मीर में जी, 370 हटने के बाद। जी, फिर इलेक्शंस होते हैं और फिर हमें नज़र आता है कि पहलगाम होता है, और अब हम देखते हैं कि अचानक से दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट और साथ ही साथ फरीदाबाद मॉड्यूल जिसके तार सीधा कश्मीर से जुड़े हुए हैं। कश्मीर में पिछले 1-1.5 महीने से क्या हो रहा था? क्या इसकी कोई हलचल थी? क्या चीज़ें थी? सबसे पहले आप सभी देखने वालों को मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसे कि आपने खुद ही कहा कि अंसार गज़वुल हिंद का नाम आया, लेकिन जमात इस्लामिया रिलेटेड तो आज से कम 1 महीना पहले जम्मू कश्मीर में स्क्रीनिंग चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर पुलिस या एजेंसीज या जितने भी देश में जितनी भी एजेंसीज है वहाँ पे सर्च कर रही है, कंडक्ट रेड्स कर रही है, कासो कर रहे हैं जमाती इस्लामिया पे। और जमाती इस्लामिया के बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, क्योंकि एक रेडिकलाइज्ड जमात है वो, और देश के खिलाफ तो हमेशा उन्होंने अक्सर हथियार ही उठा दिया है और देश के खिलाफ उन्होंने अक्सर कार्रवाई की है। तो 1 महीना कंप्लीट स्क्रीनिंग के बाद में एक पोस्टर वहाँ पे चला जाता है जो कि वायरल हो जाता है। तो उस इनपुट के बेस पे फरीदाबाद तक तारें जोड़ते हैं। उस इनपुट के बेस पे आज यहाँ तक जितनी भी एजेंसियाँ काम कर रही है, हमारी देश की एजेंसियाँ काम कर रही है, उन्होंने इन सारे डॉक्टर गैंग यानी कि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट को पकड़ा। अब आपका सवाल है कि ऐसे क्या हुआ कि अंसार गज़वुल हिंद का जो जम्मू कश्मीर का चीफ था, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अंसार गज़वुल हिंद एक अल-कायदा की एक विंग है, जो कि उसका चीफ कमांडर, सो कॉल्ड चीफ कमांडर जाकिर मूसा जम्मू कश्मीर के थे। तो अभी नया ये कैसे रिकनेक्ट हुआ? ऐसा नहीं था कि एक जाकिर मूसा मारा गया तो और भी मारे जाएंगे। एक व्हाइट कॉलर, एक डॉक्टर पे आप कभी शक नहीं कर सकते थे, एक इंजीनियर पे कभी शक नहीं कर सकते थे, आप कहीं एक प्रोफेसर पे शक नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है पूरी जम्मू कश्मीर के लिए, खास करके इस्लाम के नाम पे, इस्लाम को बेचने वाले ये एक रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी के वो लोग हैं। जैसे जाकिर मूसा भी खुद इंजीनियर थे, अयमन अल ज़वाहिरी इंजीनियर थे, अल-कायदा के चीफ इंजीनियर थे। आप समझ रहे, उसामा बिन लादेन जिसको मार गिराया गया पाकिस्तान में। सो इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक टेररिस्ट को मार देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इस आइडियोलॉजी को खत्म करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं देश में शांति आ सकती है। आइडियोलॉजी को खत्म करने की कोशिश तो कब से चल रही है, वो तो खत्म हुई नहीं। टेररिस्ट जरूर पैदा हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी मासूम जानें भी ले रहे हैं। इस बीच कश्मीर में ऐसी क्या घटनाएं हुई, जैसे एक पोस्टर आया जैश का जिसके तार यहाँ से जुड़े, ये तो नजर आता है, लेकिन जमात इस्लामी पे क्या टारगेट्स किए गए, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, कौन सी बड़ी गिरफ्तारी थी जिससे घाटी में कुछ हलचल पैदा हुई? ये आज से 15-16 दिन पहले, जैसे कि मैंने आपसे अर्लियर कहा कि वहाँ पे 1 महीने से स्क्रीनिंग चल रही है। स्क्रीनिंग जो कोई भी पाकिस्तान चला गया, कोई रिलेशन जिसका पाकिस्तान में है, क्योंकि जमात इस्लामी ज्यादा ऑपरेट करती है टेररिज्म को। जमात इस्लामी के बारे में पहले और हमारी ऑडियंस को बताइए। 1941 में मौलाना मौदूदी एंड असलाही और वो 3 लोगों ने बना दिया पॉलिटिकल विंग, लाइक कि वो जैसे आपने पहले ही कहा कि यहाँ पे अपना एक इस्लामिक रूल स्थापित करने के लिए, जो पाकिस्तान में आज तक वहाँ उनकी हुकूमत नहीं आई। अल्लामा मौदूदी के अपने बेटे कभी जमात इस्लामी वाले नहीं बने, लेकिन गरीबों के बेटे जरूर बने रेडिकलाइज करने के लिए। मैं सिंपल एंड शॉर्ट कर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, ये एक रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी है। और जैसे कि जम्मू कश्मीर में किताबें भी बैन की गई पिछले 1-2 महीने से,
इनकी किताबें बैन की गई, इनके दरसगाहों पे छापे डाले गए, इनके हर एक उनके मकानात या सारी सर्च एक स्क्रीनिंग, ताकि जिसके भी तार पाकिस्तान से जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, आज भी चल रहा है करंट। जब आप और हम बात करें, इस वक्त भी सर्च चल रही है, जम्मू कश्मीर में कंडक्ट रेड्स हो रही है सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी, ताकि ये रेडिकलाइज्ड जितने भी जमात जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को खंगाला जाए, क्योंकि ये वो जमात है जो जैसे कि आपने कहा कभी ये खत्म नहीं हुई, लेकिन आर्मड विंग अभी एक हाईटेक लेवल पे ले गए हैं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक ये, और वो भी अपने देश के दिल में। जैसे कि हमारे ये इस बम धमाके में शहीद हुए हमारे मासूम लोग, जितने भी शहीद हुए हमारे मासूम लोग, उन मासूम लोगों को हमारी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कब तक ये इस्लाम के नाम पे ऐसे बदनाम करते रहेंगे। जो ओरिजिनल इस्लाम है, प्योरेस्ट फॉर्म, अभी कोई वो सियासत तो है नहीं, कुरान का तो ABCD पता नहीं, लेकिन चले रेडिकलाइज वही आइडियोलॉजी है, वहाबिज्म, जमाती इस्लाम है, ऑल अबाउट। इन्हें 2 इंच की मस्जिद बना रखी है, कोई इस्लाम का नाम मतलब ही नहीं इनको। ये वो अहादीस है या वो आइडियोलॉजी या वो बुक्स जो रेडिकलाइज कर देती है, पहले ही रेडिकलाइज होते हैं इनके दरसगाहों में, ये पहले ही रेडिकलाइज होते हैं। 10 साल जो यहाँ पे मारे गए या यहाँ पे मारे जो ब्लास्ट किया, आपको क्या लगता है कि कल के मिलिटेंट बने हुए हैं? कल ये ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से एक डॉक्टर निसारुल हसन, वो तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल से निकाला हुआ था इन कनेक्शन विद ये मिलिटेंसी के नाम पे SMH से, वहाँ के श्री महाराजा प्रताप सिंह हॉस्पिटल से, वहाँ पे पहले ही उससे निकाला गया था। तो यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो किसकी है, कौन चला रहा है, बैग क्या है उसका, और कौन वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो हमारे देश की एजेंसी को भी सोचना चाहिए, और डेफिनेटली। और बाकी ये जो कार्रवाई जो उन्होंने की, कायर कार्रवाई, ये पाकिस्तान हमेशा करता है, ISI करती आई है। आप कोई भी नाम दो, अंसार गज़वल हिंद लो, लश्कर तैयबा दो, जैश ए मोहम्मद हो, माटी तो एक ही है ना इनका, कि हमारे देश में आके दहशतगर्दी करना, सो जो कर रहे हैं आज तक। और लेकिन फिर भी देखो, एक ना बहुत सिंपल सी बात होती है, बुरहान मरा तो बुरहान के पीछे ना एक पूरी की पूरी जमात हमको नजर आई, उसको हीरो बना दिया। सेम जाकिर के साथ भी हुआ। इस बार भी हम पैटर्न देख रहे हैं, तो इन लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है, लोग कह रहे हैं कि बड़ा नेक आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है, कोई ऐब नहीं है, वो कंडेम नहीं करते हैं, मजम्मत नहीं करते हैं इस चीज़ की। उनका अंसार का मकसद क्या है? इस्लाम का रूल स्टैब्लिश करना। इसको जब आप जैसे लोग या कश्मीर की लोकल आवाम ग्लोरीफाई करेगी, तो और मिलिटेंट्स पैदा ही होंगे। तो ऑब्वियस यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग, जो और बाकी सारी ये चीजें निभा रहे हैं वहाँ पे, जिन्होंने आज तक अंसार गज़वल हिंद, आपने कहा इसका सेकंड अभी कौन है, ये बिल्कुल हिडन है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नज़म है, ये खाली भारत में नहीं, ये खाली पाकिस्तान में। जैसे कि अभी आपने देखा रिजीम चेंज बांग्लादेश में, वो कौन है? जमात इस्लामिया का है। अभी पाकिस्तान में देखो कौन है, वो जमात इस्लामिया क्या है। आप किसी भी को उठा कर लो, वो जमात इस्लामिया का मिलेगा। ताकि मैं और एक बार दोहराऊंगा, रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी, रेडिकलाइज्ड बुक्स जो उन्होंने खुद लिखी है और वही बच्चों के दिमागों में पढ़ाई जा रही है, उन्हीं बच्चों को दिया जा रहा है, पढ़ाया। ये सेक्युलर देश है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, लेकिन ये अपनी आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। नहीं जी, हमारा ही चलना चाहिए, और इस्लाम के नाम पे ये सारे दंगे फैला रहे हैं। और इस्लाम के नाम पे ये दंगे फैलाने वाले कभी मुसलमान सही इंसान हो ही नहीं सकते, ये तो दहशतगर्दी हो सकते हैं। और दहशतगर्द आइडियोलॉजी ही वो है जहां से वो पढ़ के आते हैं, वो दरसगाहों से पढ़ के आते हैं, 8 क्लास पास नहीं करते अभी। लेकिन पहले वो था, आज डॉक्टर, इंजीनियर, ये आज से 20 साल 15 साल पहले बनाया गया होगा, आज की बात नहीं है। आप इसको आज मत दे लो कि आज जमात किस तरीके से ऑपरेट करता है, क्योंकि बार बार जब जमात का जिक्र हम कर रहे हैं, जमात का मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से कश्मीर में मोड ऑफ ऑपरेंडी। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले मैंने कहा लिटरेचर, नंबर 1 ये जमात इस्लामी हो, वहाबिज्म हो, जैसे कि वहाबिज्म आपको पता है, जैसे जैश ए मोहम्मद और वो, या देवबंद हो, देवबंद भी अजहर मासूद क्या, वो देवबंद आइडियोलॉजी का है, देवबंद का है, हमारे यूपी में है। तो हमें क्या नजर नहीं रखनी चाहिए, देवबंद से पढ़ा, तो इसका हर एक की अलग अलग आइडियोलॉजी है। हर कोई कहता है मैं ही खुदा का हो, लेकिन देखा जाए इनमें से कोई खुदा का है नहीं, ये सब दहशतगर्दी के है। अगर यही खुदा के होते, फिर जैश क्या मतलब है अलग, वो क्या मतलब है अलग, दूसरा क्या मतलब है अलग। इसका मतलब है खुद भी एक दहशतगर्दाना निजाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को नुकसान करने के लिए, हमें बॉब करने के लिए, जैसे ये चाहते हैं, ऐसा होगा कभी नहीं। ये सब ये कार्रवाइयां करते रहेंगे, दहशतगर्दी है, ये कोई इस्लाम नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आप मेरा सवाल नहीं समझे, आपने बात तो सही बोली। जमात कश्मीर में ऑपरेट किस तरीके से करता है? इंस्टीट्यूशंस इनके अपने इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आपने देखा अल-फलाह का नाम ही जहां पे आएगा, चाहे फलाही आम हो या अल-फलाह हो, ये तो जमात इस्लामिया का ही है, ये नाम भी अल-फलाह का इसीलिए दिया गया है। फलाह इस्लाही, आपको पता है कि अब जो इसका तीसरा जो मेंबर था, इस्लाही, फलाह इस्लाही, और आज जो कल जम्मू कश्मीर में जिसके जो अमेरिका में बैठा हुआ है, उनका और एक चीफ जम्मू कश्मीर का, इस्लाही, फलाही, ये सब जो है वो भी अपने आप को फलाही कहते हैं, लेकिन बड़गांव से है, कोई कुलगांव से है। तो बदकिस्मती से ये वही, मैंने फिर एक बार में उसी बात पे पहुंचूंगा, ये वही रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी है, ये रेडिकलाइज्ड वही बुक्स है जो अबुल अला मादूदी से लेके
सईद कुतुब से लेके सईद कुतुब, जिन्होंने ISIS या उनकी आइडियोलॉजी पे ISIS बनी, जिनकी आइडियोलॉजी पे गजवातुल अंसारुल हिंद जो बना, ये सारी चीजें कुल मिलाकर ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन नाम अलग अलग देने से दहशतगर्द का काम नहीं बदलता। तो कैसे काम करें, मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है? इनके इंस्टीट्यूशंस है, तो इन्हें दरसगाह है, अल फलाह है, हाँ बहुत सारी बंद भी किए गए अभी जम्मू कश्मीर में, उनके स्कूलों पे बंद किए, या आप सिराजुल उलूम जैसे इंस्टीट्यूशंस है, बाकी सारे जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं पिछले 40 साल से 50 साल से, तो ऑब्वियसली जो वहाँ की आइडियोलॉजी है, चाहे पैसों के लिए, चाहे सो कॉल्ड जहाद के लिए, सो कॉल्ड अपने दहशतगर्दी के इसके लिए, तो ऑब्वियसली वो सब तो चलता रहा है। तो इनका मोड ऑफ अपने फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वो एजुकेशन है, सॉरी सो कॉल्ड एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वो है जो इन्हें हिप्नोटिज्म मैसमराइज करके इन्हें दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, और इनकी रगों में फिर ये डॉक्टरी बिक्ट्री इंजीनियरिंग कोई मतलब नहीं रखते। फिर तो अयमन जवहरी नहीं बनते दहशतगर्द, फिर उसामा बिन लादेन नहीं बनते, फिर ये सारे लोग नहीं बनते, फिर ना ही जाकिर मूसा बनता ना कोई और बनता। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हमें ये सोचने की बात है, बंदूक मामला नहीं है, वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन आइडियोलॉजी को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इनके इंस्टीट्यूशंस बंद करो, इंस्टीट्यूशंस लॉक करो, वो दरसगाह लॉक करो जिसमें ये पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें बंद करो, जिससे कि जो इनका वो अपने आप को कहते हैं विजनरी बहुत है, एजुकेटेड बहुत है। ये एजुकेशन कोई है नहीं, इंसानों को मारना कौन सी एजुकेशन है? इनके घर वाले अगर कह रहे हैं इनोसेंट है, तो बम का है इनके यहाँ से मिला? आप मुझे बताएं, अगर ये इनोसेंट होता तो फरीदाबाद कांड में क्या करता? अगर ये इनोसेंट होता तो इसमें नाइट्रोजन ये सब क्या करता, अमोनियम नाइट्रेट क्या करता, या विस्फोटक जो भी था वो क्या करता? और एक मुझे लगता है कि गड़बड़ाहट में जब कश्मीर से लेके यहाँ तक पकड़ दकड़ हुई, गड़बड़ाहट में इससे भी फिदा इनके ताकि पकड़ा ना जाओ, तो वैसे जो और छुपे हुए लोग हैं वो पकड़े ही जाएंगे। जो भारत है तो यहाँ से कोई जिंदा जाएगा नहीं, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन जो एक कायर हरकतें हैं, ये मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज को एक बार सराहना भी चाहिए। अगर एक जगह कमी भी है, लेकिन सराहना चाहिए कि इतने बड़े, आप सोचे कि अमोनियम नाइट्रेट का इतना छोटा सा ये धमाका होगा, कितना सारा नुकसान हुआ हमारे देश का। पूरा अभी तो एकदम मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है, लेकिन जितना इन्होंने लाया था, जितना सीज किया गया, अब अंदाजा लगाए कितनी बड़ी कार्रवाई ये करने जा रहे थे। तो ये तो अफसोस की बात है। पिछले जब से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, बिल्कुल, या अगर मैं ढंग से बोलूं, जब लोकसभा चुनावों की घोषणा होने लगी, तो हमने देखा कि राजौरी पुंछ में लगातार कुछ ना कुछ घुसपैठ और एक्टिविटीज चालू हो गई। बसों पे हमला हुआ, फिर पहलगाम, फिर अगर हम देखें अभी तो अभी दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट। और इसी बीच में हम देखते हैं कि भारत सरकार हो या एजेंसीज हो, वो एक तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। तो क्या ये जो लगातार इंस्टीट्यूशंस बंद किए जा रहे हैं या इन लोगों के ऊपर एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसकी कुछ हलचल है? कुछ इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि फिर से अपने हाथ में उनके पास पावर हो, जैसे 90 के दौर में था, 2000 के दशक में था? एग्जैक्टली वहाँ पे और एक मैं आपको और एक चीज़ से ना ये बता दूँ आपके दर्शकों को, और भी एक बता दो, मुझे बताइए महबूबा मुफ्ती जो चला रही है वो किसका चला रही है वहाँ पे? पीडीपी क्या है? पीडीपी तो जमात इस्लामी ही है ना। पीडीपी को वोट देने वाले कौन है? जमात इस्लामी है। और वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमात इस्लामी के जो प्रोमिनेंट वर्कर्स थे जमात इस्लामी के, जैसे प्रोमिनेंट वर्कर्स थे, प्रोमिनेंट मेंबर से 40 साल से, हाउ इट इज पॉसिबल कि आपने उन्हें इलेक्शन में खड़ा कर दिया पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, पॉलिटिकल इसे माइलेज के लिए, पॉलिटिकल मस्कुलर पावर के लिए? तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं जिन पे हमें भरोसा करना चाहिए। यंग यूथ को लाओ, सेक्युलर लोगों को लाओ, जो एकदम जिसका कोई पाकिस्तान से वास्ता नहीं, जमात से वास्ता नहीं, किसी एक आम फार्म से उस मुसलमान को जो पढ़ा लिखा है, जो एकदम देशभक्त है, जो एकदम अपने देश के साथ रहना चाहता है, इज्जत से रहना चाहता है, आप उन लोगों के सामने उन्हें टिकट्स दो, उनसे इलेक्शन लड़वाओ। क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? जिस व्यक्ति ने ना रेफरेंडम की बात की, वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर को चुनाव हराकर बिल्कुल जेल से भारत की संसद में पहुंच गया। बिल्कुल, तो मतलब तो साफ है ना कि जिसने उसको वोट किया है, बिल्कुल वो उसी माइंडसेट का है, उसी माइंडसेट का है। उनका माइंडसेट कभी जाएगा नहीं। हमारे एक कहावत है, कश्मीरी में एक कहावत है, कहते हैं जमाती और एनसी वाले ये कभी अपना ये नहीं छोड़ देते, अपने वो फंडामेंटलिज्म ये छोड़ेंगे नहीं। ना एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो खुद ब खुद, मैं अक्सर बोलता रहता हूं, फारूक अब्दुल्ला खुद ब खुद चीफ था इसका, अल-फतह फोर्स का, इससे पहले। अभी फिर सीएम बना दिया। बनाया किसने? कांग्रेस सरकार ने, राजीव गांधी ने रिग किया उसने इलेक्शन 1988 में, और पाकिस्तान चला गया यूसुफ शाह, जो भी जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ है, करंट चीफ अभी भी जो है वहाँ पाकिस्तान में पीओके में बैठे हुए हैं। वो क्या थे? एक उस्ताद के बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में उसको हराया गया राजू फारूकी-कार ने। उसके बाद में वो दहशतगर्द बन गया, हिजबुल मुजाहिदीन नाम देके। ये वही जमात इस्लाम है, हिजबुल मुजाहिदीन भी जमात इस्लाम का आइडियोलॉजी का है। ये वही जो है फंडामेंटलिस्ट है जिन्होंने हथियार उठाए, और पाकिस्तान में जो अब आज तक हमें दिखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर से ही दहशतगर्द यहाँ पे आते हैं, वरना यूपी गाजियाबाद में तो ऐसे थोड़ी है। जो भी पकड़ा गया कश्मीरी पकड़ा गया और मुसलमान ही पकड़ा गया। तो कॉमन सेंस आइडियोलॉजी वही है, वही पढ़ाया जाता है। फिर कुछ पत्रकार आ जाते हैं डिफेंड करने
कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन जितने आतंकी जो मुसलमान रेडिकलाइज्ड ये पड़ेगा वो दहशतगर्द ही बनेगा, चाहे वो भले किसी भी मुकाम पे पहुंचे वो एक दहशतगर्द ही बनेगा, इससे सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि इसके खून में लिखा हुआ है, उसकी आइडियोलॉजी ये है। आप आइडियोलॉजी चेंज तो नहीं कर सकते। मैं भी एक मुसलमान हूं, जरा खानदान का पूरा चेक कर ले, कोई एक पाकिस्तान चला गया क्या, कोई जमात इस्लामी देखा है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। एक सिंपल इंसान जो वहां जम्मू कश्मीर का रहने वाला, आज भी वो दहशतगर्दी से खाइफ है। उनके लोग मारे गए, उनके अपने मरवाए गए, उनके माओ भाव को बाप बहन भाई जो भी मिला जमात इस्लामी को तब हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से तब मारा गया। अब ये और मोड अप अपने आप कहते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं, यानी कि विद वेपन। आप इन्होंने एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म शुरू कर दिया। आपको 10 साल के बाद डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, जो भी बनाया, जो भी है, चाहिए हमारी एजेंसी को स्क्रीन करे हर एक कश्मीरी को जिसका कोई भी लिंक पाकिस्तान से हो या जमात इस्लामिया से हो या टेरर ऑर्गेनाइजेशन या उसके खानदान में कोई मिलिटेंट रहा हो, तो हमारी एजेंसी को चाहिए डेफिनेटली उन पर वॉच किए, जैसे कि आज चल रहा है, जैसे कि आज कर रहे हैं। पता नहीं 100 में लोग, पता नहीं 400-500 लोग अरेस्ट भी हुए। प्रॉपर्टीज जो उन्होंने बनाई थी दहशतगर्दाना इस सिस्टम पे एक्सटॉर्शन लेके, हिजबुल मुजाहिदीन से लेके हर एक मुजाहिदीन सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं, तो वो आज सीज हो रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी रिलेशन है। कोई इन लोगों की मतलब कि जैसे कोई जलसा लगता है क्या, जमात लगता है क्या, जिसमें लोग इनवाइट किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है वो बताइए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल दरसगाहों में चलती है इनकी जमातें, इससे पहले चल, लेकिन अभी 2019 के बाद भी सारा बंद हो गया था, बहुत कम हुआ था, क्योंकि सरकार ने कुछ, प्रशासन ने कुछ ऐसी स्टेप्स उठाए, गुड स्टेप्स उठाए थे। जमात इस्लामिया एक बैन्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दी गई। अब लेकिन आपने बैन आज कर दिया। जो इंटरलिंक्ड सिस्टम है इनका वो तो बैन नहीं होगा, वो तो ग्राउंड लेवल पे अपना काम करेंगे, वो तो कहीं भागेगा। लेकिन यही मैं कह रहा था कि इससे पहले जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया, जिन्होंने लड़ा इलेक्शन, महबूबा की ओर से दिया गया, एनसी की ओर से दिया गया, हर जमात इस्लामिया। क्या है जमात इस्लामिया? जमात इस्लामिया एक ऐसी फंडामेंटलिस्ट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी का नाम ही जानते हैं, कोई और नाम उन्हें नहीं। इसे इलेक्शन लड़वाओ, वो एमएलए बन के भी वही दहशतगर्द बनेगा, कुछ और करवाओ वो करके भी वही करेगा, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी ही ये है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमएलए हो, वो रहेगा दहशतगर्द। जब आप 5 साल की उम्र से वही पढ़ रहे हो तो और क्या मिलेगा? आप जब 20 साल की उम्र में कहां बदलोगे आप? आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ चुका है, यही है सही तो यही है, लेकिन ऐसा कुछ सही नहीं है। इससे आम लोग, आम डॉक्टर्स, आम जम्मू कश्मीर के लोग जो जिससे दूर दूर का वास्ता नहीं है मिलिटेंट से, दहशतगर्द से, वो बदनाम हो रहे हैं, वो थ्रेट में आ रहे हैं, हर एक साइड से थ्रेट में आ रहे हैं। और कारनामा सारा पाकिस्तान और ISI और CIA मिलकर कर रही है। CIA कैसे? CIA डेफिनेटली, अलकायदा किसने बनाई? CIA ने बनाई। आसिम मुनीर किन का प्यादा है? CIA का प्यादा है। ISI किन का प्यादा है? CIA का प्यादा है। ISI भी CIA का ही प्यादा है। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश में रिजीम चेंज किसने कराई? CIA ने कराई। हुकूमत किसकी लाई? वहां एक डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, एक सेक्युलर हुकूमत थी, लेकिन आज किसकी आई है वहां पे? जमात इस्लामिया की। यूनुस क्या है? जमात इस्लामिया का है, US में बैठता। तो कुल मिलाकर तार अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से, ताकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि हम आगे चला जाए। नहीं, अलकायदा बनाओ, दाइश बनाओ, ISI बनाओ, सारे जितने भी ऑपरेटिव्स है जो दहशतगर्द और जिहाद के नाम पे बनाए गए, मैक्सिमम आप CIA का हाथ देखेंगे उसमें, ताकि अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। तो अफसोस की बात है कि हम जैसे लोग यहाँ पे, ये कश्मीरी लोग जो इनोसेंट लोग थे, ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं सो कॉल्ड जिहाद के नाम। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे पहलगाम हुआ तो उसके बाद ना तुरंत ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका क्रेडिट ले लिया कि हमने ये किया है। इस बार अब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो मिलिटेंट आउटफिट हो या जैश हो या लश्कर हो, इसने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। क्या इसके पीछे का कारण है? इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे होम मिनिस्टर है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 खत्म नहीं हुआ, ये एक्टिव है। ये भी समझ लो कि ऑपरेशन सिंदूर का एक जो कश्मीर में चल रहा है, जो क्रैकडाउन चल रहा है, जो इन पे क्रैकडाउन चल रहा है, जो POK, जो पाकिस्तान हैंडलर्स POK में बैठे हुए हैं, उन पे क्रैकडाउन जब से ये जारी है, तो ऑब्वियस बात है फिर तो ऐलानी जंग है। जैसे हमारे होम मिनिस्टर ने कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ऐलानी जंग है ये, तो ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ISI करने देगी नहीं। ये अभी भी बोलते हैं, यानी नाइट्रो बम विस्फोट करके लोगों को मार के तब भी आप बोल रहे हैं इनोसेंट हो, तो ये बदबख्ती है। नहीं तो ISI कैसे मानेगी कि हमने करवाया? उसे पता है, वरना हमें जंग के लिए रेडी रहना है और ये फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। एक इसी चीज से एक बात मेरी संज्ञान में आई मित्र, कि शेख साहब, हमने ये चीज़ नोटिस की है कि पूरा का पूरा, जब ये आप पैटर्न पूरा का पूरा देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो बार बार एक सवाल ऑपोजिशन उठा रहा है कि होम मिनिस्टर फेल हो गए, होम मिनिस्टर के रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो है ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कि पहले के हालात और अब के हालात में क्या चेंजेस? नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो बेहतरीन से बेहतरीन सरकार जिसने चलाई वो हमारा गवर्नर प्रशासन।
अच्छा। वो हमारा सरकार है जो बीजेपी के या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है चाहे बीजेपी के हो, लेकिन कांग्रेस क्या बात करे, कांग्रेस से ही सारे तो यहाँ पे पूरे देश में उन्होंने ही खराब कर रखा है पूरा माहौल पहले से। फारूक अब्दुल्ला को किसने बनाया? अगर वो अल-फतह फोर्स का चीफ था, रिग किसने करवाया कश्मीर पे? कश्मीर की दहशतगर्दी का नंबर 1 जिम्मेदार कांग्रेस ही है, जिन्होंने अगर वरना ये यूसुफ शाह जो पीओके में बैठा हुआ है, आज हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ बना बैठा, वो कहीं पे एमएलए होता, वहां के बच्चे मारे नहीं जा। राजू आप पढ़ लेना, सर्च कर देना, कश्मीर इलेक्शन 1988, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से होकर आया, अल-फतह का चीफ भी बना, उसके बाद में पॉलिटिकल मस्कुलर पावर था आपके पास, अब चीफ में से भी 40-50 साल से एंजॉय कर रहा है रेड कॉर्पोरेट्स वहाँ के, ये कर रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती, ये सब लोग, ये जो रिजीम्स है एंजॉय कर रहे हैं पॉलिटिकल मस्कुलर पावर। सज्जाद गरील उनका बाप क्या था? अभी आज वो आपने उसको एमएलए बना रखा है, उसका बाप क्या था जिसने तरारी शरीफ जलवाया? वो क्या था? अलबर का चीफ था। आप मुझे बताइए, अगर आप चीफ के बेटे, आज भी, आज की डेट में, कल की डेट में पीडीपी ने जिसको बड़गांव सीट से कल की डेट में आगा सईद मुंतजिर को जो दिया, उसका बाप हुर्रियत का नेता था, आगा सईद हसन, वो हुर्रियत का गिलानी का पेट्रॉन, चीफ पेट्रॉन था। आज आप पीडीपी ने माशाल्लाह उसको दे दिया अभी टिकट। अब मुझे बताएं आइडियोलॉजी कहां से चीज होगी, दहशतगर्दी कहां से बंद होगी? वोट भी तो कर रहे हैं लोग इन्हें, ये भी तो दिक्कत है। नहीं, वोट करेंगे किसको? आपके पास क्या है ऑप्शन, क्या है? अगर आप एक डेमोक्रेटिक सोच रहे हो, वोट करना है आपको डेमोक्रेटिकली, लेकिन मुझे बताइए, आप कोई और तीसरा आना चाहेगा, लड़ना चाहेगा, क्या आप उसे टिकट प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा। क्या वो, क्योंकि उसके पास मस्कुलर पावर नहीं, वो पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी पास आउट है, पीएचडी है, स्कॉलर है, कोई बेस्ट सोशल वर्कर है, कल तो मारा जाएगा 2 दिन में। यहाँ इतने बड़े बड़े कांड उन्होंने करवा दिया, कितने लोगों को मरवा दिया, घरों के अंदर मरवा दिया, तो उस बेचारे का क्या हाल किया जाएगा? क्या उसको कोई टिकट नहीं देगा कोई? ये उन्हीं लोगों को टिकट देंगे। वो सरकार भी आप चलाओ, आप भी दहशतगर्दी चलाओ, आप ही सरकार चलाओ, और आम लोगों के लिए जितना जुल्म है वो आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है वहां पे। आम लोगों के लिए एक सेक्ट है ऐसा जो दहशतगर्दी के लिए ही बना हुआ, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के लोग, जो इनोसेंट लोग हैं, जो कभी पाकिस्तान नहीं गए, किसी जमात में शामिल नहीं है, उनका खानदान नहीं जानता ये क्या है। जैसे कि आप देख रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के कितने सारे लोग हैं वहाँ पे, कितने शहीद होते हैं, वो भी तो मुसलमान ही है। उनके आइडियोलॉजी ने जिसने पकड़ा सारा माड्यूल जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो क्या है? मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, तो वो भी तो मुसलमान है, देश के लिए आराम से अपनी शहादत, अपनी जान दे देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही पे है कि यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी वो नहीं है, जो आइडियोलॉजी अंसार गज़वुल हिंद या जमात इस्लामिया, अब्दुल्ला मादूदी या वहाबी यानी कि जो लश्करी तैयबा वो तो वहाबी है, तो वहाबी वाले अलकायदा को मार रहे हैं, अलकायदा वाले वहाबी को मार रहा है, और ये सब मिलके ये चाहते हैं कि एक ही, वो कहता है मेरा दीन सही है, ये कहता है मेरा, इनका कोई दीन है ही नहीं, विदाउट ये दीन। हाँ, इस्लाम के नाम पे ये सारा जहाद, ये अफसोस से कहना पड़ेगा, मुसलमानों को यूज़ करके, बच्चों को यूज़ करके, इन्हें वो आइडियोलॉजी दे के, ताकि वो समझते हैं हमें जन्नत मिलेगी। ऐसे कोई इंसानियत को धोखा देने के बाद, इंसानियत को दुख देने के बाद कोई जन्नत वन्नत नहीं मिलने वाली है। ये सब बकवास है, ये जवानों को भी सोचना चाहिए, ताकि आज देखिए कैसे सफ़र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग हर एक जगह पे, चाहे वो इनोसेंट है चाहे वो मुजरिम है। अफसोस की बात तो ये है कि हम अपने मुल्क को ही ये आज तक साबित करने में नाकाम रहे, क्या हम देशभक्त हैं या कि हम दहशतगर्द हैं। आप भी अपनी जगह, सब लोग सही है अपनी जगह है, कश्मीरी है, दहशतगर्दी है। ऑब्वियसली जब पकड़े गए 9-10, वो भी डॉक्टर्स इतने टॉप प्रोफाइल में, तो अफसोस की बात यह है तो दहशतगर्दी है। तो कैसे कोई सुपेयर करेगा पूरे देश में इनको? ये तो सीधी सी बात है। मैं भी एक कश्मीरी हूँ, कॉमन सेंस है, मैं आपके साथ यूपी में बैठा हूँ, कॉमन सेंस है। तो जब आपका पीछे कोई दाग नहीं होगा, आप कहीं भी आओ, कोई भी घूमो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों से हमें है जो लोग रेडिकलाइज्ड है, जो दहशतगर्दाना वाक़ात, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो या कोई भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शफीक साहब ने जिस जमात इस्लामी का नाम लिया है, उसकी पकड़ कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस में इस कदर है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब छापेमारियां चली, जब लोगों को पकड़ा गया, तो लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस में इन लोगों की मौजूदगी हुई और इन लोगों को अभी डिसमिस किया गया, इनको जेल में भी रखा गया, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। जमात इस्लामी का क्या रोल है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं दीप मैप प्लेट।